गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप एरिया ऑफ सर्किल पढ़ रहे थे जो आपका बहुत ही आसान है। इतना आसान है केवल आप फार्मूला याद करिए। अब इस चैप्टर में फार्मूला आप जानबे करते हैं, यूज है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट। मैंने इसके पहले कहा था ना कि फार्मूला याद कर लीजिए। अगर आपके पास फार्मूला याद है तो कोई भी मैथ ऐसा है कि नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू व्हाट, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। और सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, सेमी हो गया तो हाफ, क्या πr स्क्वायर बाई हाफ या 1/2 πr स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, व्हाट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये सब आप याद रखिए। फार्मूला यदि याद है तो सब बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, एक्सरसाइज 12.3। क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये सर्कल है। सर्कल का देख रहे हैं ना, एक डायमीटर से होकर करके ऐसे खींचा, एक ऐसे मिला दिया। ये इसका आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 49 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है, और इसका भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए ये और ये। प्यारे बच्चों, स्पष्ट है कि जब यह सेंटर है, इट मीन्स यह डायमीटर है, सेंटर से यह लाइन पास कर रहा है, इट मीन्स यह क्या चीज है, डायमीटर है, QR इज डायमीटर। तो डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। यह थ्योरम है, याद रखिएगा कि जैसे ही यह डायमीटर हो तो उसे कहीं पर भी एंगल ऐसे बनाएंगे तो सर्कमफ्रेंस पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। सो यू कैन राइट एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल RPQ है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो देख लीजिए, यह 90 डिग्री का है, अपोजिट है साइड, तो यह हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस मीन्स सर्किल का D हो गया, डायमीटर हो गया। तो D या हम लिख सकते हैं RQ इक्वल टू, RQ मैंने हाइपोटेनियस इक्वल टू इन ट्रायंगल अंडर रूट बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 576 और प्लस 49 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? यह 25 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसका डायमीटर का ये सर्किल का, और ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। तो जब डायमीटर 25 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना, 25/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। ये सब शेडेड पार्ट है, यहाँ पर भी शेडेड पार्ट। तो क्या करिए, ये पूरे सेमी सर्किल का एरिया निकाल करके और ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर दीजिए। तो द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स या रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही ना। अरे ये हाफ सर्किल का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया सेपरेट कर देते तो हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माने πr²/2 या हाफ πr² माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 आर है ना, R 25/2 25/2
अच्छा, -1/2 इंटू एक बेस 7 इंटू 24 हाइट हो गया इस ट्रायंगल का, हो गया ट्रायंगल का। तो अब 2 से डिवाइड कर देते 11, मल्टीपल करने के बाद 6875 बाई 7 2 जा 14 2 जा 18 28 हो गया। अब माइनस 84, तो 84 इसको एलसीएम ले लिए तो 28, और 28 में 84 से मल्टीपल किए तो 2352। अब सेपरेट कर दिया, इतना में इसको सेपरेट किया तो कितना आया 4523 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो दशमलव में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, बुक में पढ़िए। कहता है कि एक क्या चीज, कॉलिनर सेंट्रिकल क्या चीज है, सर्कल है। माने वैसा सर्कल जिसका सेंटर एक ही है, दो गो ये है ना। तो ये जो देख रहे हैं, तो ये जो साइडेड पार्ट किया इस तरह से, इसका एरिया निकालना है। कितना इजी है, अरे बड़ा का सेक्टर में से छोटा का सेक्टर को सेपरेट कर दीजिए, हो गया, ये साइडेड पार्ट का हो गया। तो द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ये साइडेड पार्ट का निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट, सेक्टर AOC बड़ा वाला सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABD छोटा वाला सेक्टर को सेपरेट कर देंगे। तो बड़ा वाला सेक्टर के क्या इसका पूरा जान ही रहे हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है छोटा वाला, ठीक है ना। तो आप क्या निकाल दीजिए, तो आप पढ़े थे क्या, और सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का, किताब में देखिए। तो प्यारे बच्चों θ/360 बने 40/360 इंटू 22/7। अब आर है 14 इंटू 14, छोटा वाला को देखिए θ/360 और πr² मैंने 22/7, और इसका रेडियस 7 इंटू 7। प्यारे बच्चों एक काम कर दिए, यदि 40/360 और π/7 मैंने 22/7 इसमें भी दोनों में है, तो इसको 40/360 और 22/7 कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचा कौन, 14 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। 14 स्क्वायर मीन्स 196 माइनस 49, इसमें से सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, सेपरेट करने पर 173। और इसको क्या किया गया कि 9 4 जा 36, 9 तो 22/9 7 जा 63, इसको 3 से डिवाइड किए तो आपका 49, 3 से डिवाइड किया 21, 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, तो 7 7 जा 49, ये दोनों को मल्टीपल कर दिया तो आपका कितना 154/3, यही आंसर है। इसको दशमलव में लिखना है, लिख दीजिए। कितना इजी आपका बन रहा है, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं तो सब बन जा रहा है कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्लीज रीड द बुक। कहता है कि यह जो है 4 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड वाला ये स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर साइड वाला, प्रत्येक साइड 14 14 14 14 है। और इसमें जो है एक सर्किल इधर से सेमी सर्किल बना दिया गया, सेमी सर्कल इधर से बना गया। तो स्पष्ट है प्यारे बच्चों, डायमीटर जब 14 है तो रेडियस कितना हो गया, 14/2 मैंने मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, तो ये साइडेड पार्ट्स का एरिया निकालना है। स्पष्ट है प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, इधर वाला सेमी सर्कल, इधर वाला सेमी सर्कल, ये। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर ऑफ सेमी सर्कल के क्या होता है 1/2 πr²। तो 2 है तो 2 से मैं मल्टीपल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। तो आपका साइड स्क्वायर मैंने 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल,
इट मीन्स 40 इंटू 14 196 माइनस व्हाट 154 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये साइडेड पार्ट का एरिया आपका निकल गया। कितना इजी है प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्या कहता है कि एक सर्कल है, अब सर्कल पर एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना दिया गया, तो ये पूरे पार्ट का एरिया निकाले, पूरे पार्ट का, है ना। मैंने साइडेड अगर कर देते इसको फिर साइडेड कर दिया गया, ये साइडेड और फिर इसको भी साइडेड, ये पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे। तो इसको एरिया निकालने के लिए तो बहुत आसान है, ये सर्किल का एरिया निकाल कर इस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये जो पार्ट्स है, ये सेक्टर वाला पार्ट्स जो देख रहे हैं ओवरलैप है, 2 बार आ जा रहा है। एक बार सर्किल का एरिया निकाल रहे हैं तो पर भी इसका एरिया निकल जा रहा है, इतना एरिया है सर्कल में। आज जब ये ट्रायंगल का निकल रहे हैं तो ये भी फिर इसका एरिया आ जा रहा है। मतलब सेक्टर ओ पी क्यू जो है 2 बार आ जा रहा है, तो एक बार सेपरेट कर देंगे, आपका रेडी आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको दिमाग में पहले हम बैठा लिए, क्या चीज, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू। ओ पी क्यू मैंने सेपरेट किया, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ओ पी क्यू सेक्टर जो है सर्किल बना उसमें भी है और ये ट्रायंगल बना उसमें, तो 2 बार हो गया, तो एक बार सेपरेट कर देंगे निकल जाएगा। तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो इसका क्या भाई पढ़े थे, एरिया ऑफ सर्कल व्हाट पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको कर दीजिए एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ क्या चीज है प्यारे बच्चों, लुक हियर, इसमें एरिया ऑफ हम निकाल रहे हैं व्हाट, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना, पाई 22/7 7 स्क्वायर, और ये पूरे 12 सेंटीमीटर है पूरे साइड, तो कितना √3/4 इंटू 12 माइनस इस सेक्टर, जब ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल 60 60 60 का होगा, इसलिए सेंट्रल एंगल भी 60 होगा, तो θ/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 कर देंगे आ जाएगा। तो 6 6 जा 36, 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, और ये 4 3 जा 12, 3 हो गया। अब इसको मल्टीपल 6 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल टू 792/7, इसमें को भी मल्टीपल कर दिए, कितना 12 3 जा 36 √3 माइनस, अब इसको कर दिए तो कितना हो गया 22 इंटू 6, तो 132/7। अब प्यारे बच्चों सीधा है 792/7 में से इसको 132/7 सेपरेट कर दिए, तो सेपरेट करने के बाद में कितना आ गया 660/7 और प्लस 36 √3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको दशमलव में भी बदलना चाहते हैं तो 36 इंटू √3 के मान 1.73 मल्टीपल करके फिर ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा, न तो इतनों भी छोड़ सकते हैं, आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए कितना इजी है प्यारे बच्चों। यह क्या चीज है, एक 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला चारों कोना पर से, ये जो कॉर्नर है कॉर्नर पर से काट लिया गया है, ठीक है, इसको काट लिया गया है ना, और इसको भी काट लिया गया और इसको भी काट लिया। इसका भी ये रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, इसका भी रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया, स्पष्ट है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो
तो कहता है कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो बचा हुआ पार्ट्स हो गया उसका एरिया निकालो। क्या करेंगे प्यारे बच्चों रिमेनिंग पार्ट्स के लिए? कितना इजी है, थोड़ा सा सोचिए। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ द फोर्थ सेक्टर घटा दीजिए। अरे चारे को ना कटाएगा, पांचों चीज में कटा गया, 1 2 3 4, 4 सेक्टर है और 1 सर्कल है, इसको सेपरेट कर देना है। तो लिख दिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस, देखिए ब्रैकेट में प्लस एरिया ऑफ फोर्थ सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जानते हैं साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल के जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अब 4 इंटू थीटा तो कहने की जरूरत नहीं है, ये 90 डिग्री है। जब साइड का स्क्वायर का जब एंगल है तो निश्चित है कि ये 90 सब होगा। तो प्यारे बच्चों इसको कितना 90/360, 90/360 पाई आर स्क्वायर, तो 9 4 जा 36, 4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, एक मतलब केवल पाई आर स्क्वायर बचा, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं, अर्थात साइड स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का मतलब इसका साइड कितना था 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 1 इंटू 1 कर दिए इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 44/7, एलसीएम ले लिए तो 7 और 16 7 जा 112 माइनस 44 इक्वल टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, इसका रिमेनिंग पार्ट का एरिया आपका आया। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। केवल आप क्या याद रखिए, फार्मूला याद रखिए और क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन अगर बारीकी से पढ़ते हैं आपको आ जाएगा कि क्या करना है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ के डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। थैंक यू।